प्रिय भाइयों और बहनों, आज संसार का सबसे बड़ा डर यदि कोई है तो वो ये है कि इंसान असफल होने का डरता है। कई लोग कोशिश ही नहीं करते क्योंकि उन्हें डर होता है कि अगर मैं हार गया तो लोग क्या कहेंगे। कई लोग एक बार फेलियर हो जाते हैं तो फिर पूरी जिंदगी खुद को असफल मान लेते हैं। लेकिन प्रश्न ये है, क्या परमेश्वर भी हमें उसी नज़र से देखता है जिस नज़र से दुनिया हमें देखती है? बाइबल का उत्तर है नहीं। यही कारण है प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, कुचले हुए सरकंडे को वह ना तोड़ेगा और धुआं देती बत्ती को ना बुझाएगा। साथियों, मैं और आप जानते हैं जब सरकंडा टूट जाता है तब लोग उसको फेंक देते हैं। दिया जब बुझने लगता है और धुआं देने लगता है तो लोग उसे बुझाकर नया दिया जला लेते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जिसे दुनिया बेकार समझती है मैं उसे नहीं छोड़ता। हो सकता है कि लोग मुझको और आपको असफल कहते हो, परिवार ने उम्मीद छोड़ दी हो, समाज ने आपको और मुझको रिजेक्ट कर दिया हो। आपको लगता है कि अब मेरे जीवन में कुछ भी नहीं बचा। लेकिन आज परमेश्वर कहता है, मैं अभी भी तुम्हें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर सकता हूं। बाइबल में असफल लोगों को परमेश्वर ने कैसे इस्तेमाल किया? पतरस, जिसके बारे में हम सब जानते हैं, उसका व्यवसाय में वो फेलियर हुआ और विश्वास में भी वो फेलियर हुआ, जिसके बारे में हम लूका उसका 5 अध्याय में पाते हैं और लूका 22 अध्याय में पाते हैं। पतरस बचपन से एक मछुआरा था। वो जानता था कि उसे कहाँ मछली पकड़नी है, कब मछली पकड़नी है, कैसे मछली पकड़नी है। लेकिन बाइबल बताती है कि पूरी रात मेहनत करने के बाद भी एक भी मछली जो है उसके हाथ में नहीं आई। कल्पना कीजिए, उसका अनुभव, उसकी मेहनत, उसका ज्ञान सब जो है वो असफल हो गया। और उसी समय प्रभु यीशु मसीह आए और उन्होंने कहा, गहरे में चल और जाल डाल। पतरस ने कहा, प्रभु सारी रात मैंने मेहनत करी है, कुछ नहीं मिला, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। यही विश्वास उसे खाली नाव से भरी हुई नाव तक ले गया। जो चेले जाल समेट रहे थे, धो रहे थे, जाने की तैयारी कर रहे थे, इतनी मछलियां जाल में फंस गई कि उनको दूसरे लोगों की मदद लेनी पड़ी। लेकिन पतरस केवल यही नहीं रुका, बाद में उसने 3 बार प्रभु यीशु मसीह का इनकार भी किया। क्या प्रभु यीशु मसीह ने उसे छोड़ दिया? नहीं। उसी पतरस को पेंतिकुस्त के दिन हजारों लोगों के लिए अगवा बनाया। जब चेले डरे हुए थे, छुपे हुए थे, उपरौती कोठी में बैठे हुए थे, तब पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा और वो डरे हुए चेले हजारों लोगों के सामने खड़े हो सके। और तब पतरस हयाफ से बोला कि जिस यीशु को तुमने क्रूस पे चढ़ाया है वही मसीह यीशु है। और हजारों लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण किया। मनुष्य असफलता देखता है, लेकिन परमेश्वर हमारा भविष्य देखता है। बाइबल में एक और कैरेक्टर है, राजा दाऊद।
चरित्र में वो गिरा, लेकिन पश्चाताप में खड़ा हुआ। दूसरा सैमुएल में उसके बारे में पाते हैं। बाइबल बताती है कि दाऊद परमेश्वर के मन का व्यक्ति था, लेकिन एक दिन उसने बेशबा को देखा जबकि उसको युद्ध के मैदान में जाना था, लेकिन वो अपनी छत पर टहल रहा था और गलत इच्छा से उसने व्यभिचार तक उसको पहुंचाया। और फिर उसने उसके हस्बैंड ऊरिया की हत्या कराई। उसको एक युद्ध के ऐसे मुकाम पर पहुंचा जहां बचना मुश्किल था। यूं तो दाऊद ने युद्ध में हजारों लोगों को मारा था। क्या ये बहुत बड़ा पाप था? जी हाँ, ये उसके लेखे में पाप गिना गया। लेकिन उससे भी बड़ी बात क्या थी कि उसने सच्चे मन से पश्चाताप किया। और भजन संहिता 51 इस बात को बताता है और आज भी हमें सिखाता है कि टूटा हुआ और पश्चातापी मन परमेश्वर कभी नहीं ठुकराता है। योना को देख लीजिए, बाइबल में प्रभु का दास है, आज्ञा न मानने में वो असफल हुआ। परमेश्वर ने कहा तुझे निन्वे जाना है, वहां के लोग नाश हो रहे हैं, तुझे उन्हें सुसमाचार सुनाना है। लेकिन योना सोचता था अपनी दृष्टि में कि निन्वे के लोग दंड के हकदार हैं, उनको दंड मिलना ही चाहिए। लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में जो लोग पश्चाताप करते हैं, मन फिराते हैं, प्रभु उनको क्षमा करता है। निन्वे जाना था, लेकिन वो दूसरी दिशा तर्शीश को चला गया। वहां उसको जहाज भी खड़ा मिल गया, उसको टिकट भी मिल गया और उसको बेसमेंट में सोने की जगह भी मिल गई। कई बार जब हम परमेश्वर की इच्छा से बाहर होते हैं तब भी रास्ते खुल जाते हैं। लेकिन साथियों, हर खुला दरवाजा परमेश्वर का दरवाजा नहीं होता है। हम अपने मन को तसल्ली दे सकते हैं कि शायद प्रभु भी यही चाहता है कि मैं भाग जाऊं। आखिरकार तूफान आया, मछली के पेट में पहुंचा और वहीं उसने पश्चाताप की प्रार्थना करी। परमेश्वर ने उसे दूसरा अवसर दिया। हमारा परमेश्वर दूसरा मौका देने वाला परमेश्वर है। बाइबल में एक और कैरेक्टर देखते हैं, याकूब, जिसके लिए कहा जाता है कि उछल करने वाला है। याकूब ने अपने भाई एसाव को धोखा दिया, अपने अंधे पिता को धोखा दिया और फिर स्वयं अपने ससुर के द्वारा वर्षों तक धोखा खाता रहा। लेकिन परमेश्वर ने उसका नाम बदल दिया, याकूब से इज़राइल कर दिया। जब परमेश्वर जीवन बदलता है तो पहचान भी बदल जाती है। मूसा को भी देखते हैं बाइबल में। मूसा ने क्रोध में एक मिस्री को मार दिया, हम सब जानते हैं, और डर की वजह से 40 वर्ष जंगल में छुपा रहा। उसे लगा कि अब मेरा जीवन समाप्त हो गया है। लेकिन परमेश्वर ने उसी व्यक्ति को इज़राइल का सबसे बड़ा अगुवा बना दिया। लाखों लोगों की वो अगुवाई कर सका। नए नियम में देखिए तो मरकुस है, जब पहली मिशनरी यात्रा के बीच में वो छोड़कर भाग गया और पौलुस ने स्टेटमेंट दी, इसे साथ मत लेना, ये मेरे लिए उपयोगी नहीं है, मेरे काम का नहीं है। लेकिन बाद में वही मरकुस इतना उपयोगी बना कि पौलुस ने लिखा दूसरा तीमुथियुस 4:11 में कि मरकुस को मेरे पास भेज, क्योंकि वो मेरी सेवा के लिए उपयोगी है। साथियों, जो कभी अनुपयोगी था, लेकिन वही बाद में सबसे उपयोगी बन गया। आज संसार के उदाहरण से देखते हैं, अब्राहम लिंकन का देखते हैं, कई चुनाव उसने हारे, बिजनेस में भी वो असफल हुआ, व्यक्तिगत जीवन में भी उसने बहुत संघर्ष किया, लेकिन उसने हार नहीं मानी।
बाद में अमेरिका के सबसे प्रभावशाली राष्ट्रपतियों में वो गिने गए। वजह क्या थी कि प्रार्थना का जीवन था। सुबह भोर को उठकर दिन भर के लिए वो प्रभु से अगुवाई और सामर्थ और ताकत मांगा करते थे। थॉमस एडिसन को देखिए, बल्ब बनाने से पहले हजारों उसके प्रयोग जो है असफल हुए। किसी ने पूछा, क्या आप 1000 बार असफल हुए हैं? उन्होंने जवाब दिया, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने केवल 1000 ऐसे तरीके खोजे जो काम नहीं करते। कर्नल हालेड सैडर्स, जो 65 वर्ष की आयु में उनके पास लगभग सब कुछ खत्म हो गया था, कुछ भी नहीं था। उनकी रेसिपी सैकड़ों बार ठुकराई गई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। बाद में वही व्यक्ति KFC का संस्थापक बना। असफलता क्यों आती है? ताकि हम नम्र बन सके, ताकि हम प्रभु पर निर्भर होना सीखें। हमारा चरित्र को बदलने की जरूरत होती है और परमेश्वर हमें भविष्य की बड़ी सेवा के लिए तैयार करना चाहता है। जब मैं और आप असफल हुए तो हमें क्या करने की जरूरत है? पहली बात, हमें अपनी असफलता को एक्सेप्ट करना है, कोई एक्सक्यूज नहीं देना है। दूसरी बात, हमें पश्चाताप करने की जरूरत है। योएल 2:12 में प्रभु का वचन कहता है, अभी पूरे मन से मेरी ओर फिरो। परमेश्वर कहता है, अब भी देर नहीं हुई है, फिर से उठिए। नीति वचन 14 और 16 में प्रभु का वचन बताता है, धर्मी 7 बार गिरकर भी उठ खड़ा होता है। गिरना समस्या नहीं है, गिरे रहना समस्या है। परमेश्वर पर भरोसा रखिए। रोमियो 8:28 में प्रभु का वचन बताता है, परमेश्वर सब बातों को मिलाकर भलाई को ही उत्पन्न करता है जो उससे प्रेम करते हैं। आज सबसे बड़ी असफलता क्या है? व्यवसाय में हारना असफलता नहीं है, परीक्षा में फेल होना भी असफलता नहीं है, लोगों द्वारा ठुकराया जाना भी नहीं है। सबसे बड़ी असफलता है परमेश्वर से दूर हो जाना। लेकिन यदि आज भी आप प्रभु के पास लौट आते हैं तो मेरा और आपका भविष्य वो बदल सकता है। जब मैं और आप कब्रिस्तान जाते हैं तो हम छोटे छोटे बच्चों को की कब्रें हमें दिखाई देती है, कोई 2 साल, कोई 5 साल, कोई 6 साल। तब अधिकतर लोगों के मन में ये प्रश्न उठता है कि प्रभु मुझे अभी तक क्यों जीवित रखा है? उत्तर शायद यही है, क्योंकि परमेश्वर का काम अभी मेरे और आपके जीवन से पूरा नहीं हुआ है। यदि मैं और आप सांस ले रहे हैं तो परमेश्वर की योजना है, अभी समाप्त नहीं हुई है। यदि आप गिर गए हैं तो उठिए, यदि आप रो रहे हैं तो प्रभु आपकी ओर देख रहे हैं। यदि लोग आपको असफल कहते हैं तो याद रखिए, यीशु अभी भी आपको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। आइए प्रार्थना करें। प्रभु, यदि हम किसी भी क्षेत्र में असफल हुए हैं या परमेश्वर हम हार मान बैठे हैं और दोबारा प्रयास नहीं करना चाहते, पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु आज हम प्रार्थना करते हैं। बाइबल से जो रेफरेंस हमने देखे और संसार की जो बातें देखी, प्रभु हम तुझ में बने रहें और फिर प्रयास करें और अपने सारे बोझ को, चिंताओं को प्रभु तेरे चरणों में रखने वाले हो सके। हमें से प्रभु हर एक को तू अपनी आशीष और बरकत दे। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबको आशीष दे, आमीन।